राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके जन्मदिन का राज 1 से लेकर के 31 तारीख तक का, कि आपकी जो जन्मदिन होता है उन डेट का क्या आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बर्थडे डेट का इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। जैसे आपका बर्थडे डेट 3 हो, 25 हो या 23 हो, तो उन नंबरों की एनर्जी आपके पास आ जाती है और वो नंबर आपकी लाइफ में ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। जैसे वो नंबर होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। डिटेल से जानेंगे। अगर आपने न्यूमरोलॉजी की 1 से लेकर के 5 तक वीडियो नहीं देखी है, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है एडवांस फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स की, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद उन वीडियो को आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं पूनम अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे 60 डेज न्यूमरोलॉजी कोर्स में। डे 6 है आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में आप जानेंगे 1 से लेकर के 31 तारीख की के लोग कैसे होते हैं और उनका कनेक्शन क्या होता है, उनके लिए क्या रेमेडी होती है, और कुछ हम आपको उनकी डेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ इतना इंटरेस्टिंग बताएंगे कि आपने कहीं पर सुना भी नहीं होगा। तो वीडियो में आप बने रहे। तो चलिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट डेट आ जाती है। डेट कौन कौन सी है? 1, 10, 19 और 28। अगर हम 19 को, 28 को, 10 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि मूलांक जो होता है सिंगल डिजिट में हम काउंट करते हैं। और यहाँ पर ये रोल होगा सन से। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वालिटी होंगी। ये लीडर होगा और ये इगोइस्टिक भी होगा। और इसके बेस्ट करियर की बात की जाए तो इसको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो सकती है। ये कहने का मतलब है कि राजा है तो किसी भी पोस्ट में जा सकता है। अगर किसी का 1, 10, 19, 28 है तो वो एक यूट्यूबर भी बन सकता है, क्रिएटर बन सकता है, डांसर भी बन सकता है, आर्टिस्ट भी बन सकता है, और वो सीए कर सकता है, सीएमए कर सकता है, सीएस कर सकता है, मतलब किसी भी फील्ड में जा सकता है। और वो सिविल इंजीनियर में भी जा सकता है, पुलिस भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, क्योंकि राजा है तो कोई भी पोस्ट वो आसानी से ले सकता है। लेकिन पढ़ने लिखने में तो मेहनत और जॉब में तो मेहनत करनी ही होगी उसको। हाँ, पर ये है कि अगर वो उस डायरेक्शन में मेहनत करेगा तो उसको हर चीज मिलती चली जाएगी। तो रेमेडी की बात की जाए यहाँ पर तो इनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और कॉपर का ब्रासलेट यूज करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। वीकनेस की बात की जाए तो ये बहुत ही बॉसी होते हैं, लोनली होते हैं। बॉसी का मतलब ये है, 1 नंबर है, अपने आप को ये हमेशा बॉस समझते हैं अपने आप को। और लोनली की बात की जाए तो ये जब भी इनको किसी की जरूरत होगी तो ये किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, लेकिन लोग इनके पास हेल्प के लिए आएंगे तो ये उनकी हेल्प कर देंगे, और इनको खुद से अपनी हेल्प करना पसंद होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं। अगर किसी का बर्थडे 2, 11, 20 या 29 को आता है तो ये मून से रोल होते हैं। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। बट इनका मन होगा तो काम करेंगे, नहीं है तो मन चाहे कुछ भी कर लो, आप इनसे काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिस्ट होते हैं और इनकी जो हीलिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर इनको कोई चीज के बारे में आभास हो जाए कि ये आगे काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसके बारे किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, तो उनकी जो इंट्यूशन जो पावर होती है, जो इनको एक विचार आता है अंदर से, इनकी सोल से, तो वो सच होता है। और ये अपने आप को इनसिक्योर मानते हैं, मतलब कि हमेशा सोचेंगे मुझे डर लग रहा है, अगर कोई मेरे साथ हो या कोई मेरा साथ दे दे तो मैं ये काम कर लूँगा। तो इनको बिजनेस की बजाय जॉब में जाना चाहिए। तो इनके बेस्ट करियर की बात की जाए तो इनको डिजाइनिंग में जाना चाहिए, एक्टिंग में जाना चाहिए और हीलिंग में जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि शाहरुख खान का 2 नवंबर का बर्थडे है तो वो एक्टिंग में है, और अब देखो वो कहाँ पर है। तो इसलिए अगर ये एक्टर बनते हैं, एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि एक्टर ही जाके बनेंगे, ये यूट्यूब पर एक क्रिएटर भी बन सकते हैं। मतलब जो भी क्रिएटिव काम होते हैं, जैसे डिजाइन हुआ, कलरिंग हुआ, इंटीरियर डिजाइनर हुए,
या फिर सिविल इंजीनियर हुए, तो इस तरह के अगर ये काम करते हैं तो इसमें इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। रेमेडी की यहाँ पर बात की जाए तो इनको सिल्वर की रिंग पहननी चाहिए, मतलब सिल्वर का इनको बॉडी पर कुछ ना कुछ पहनना चाहिए, चाहे ये कान में पहने, गले में पहने, हाथ में पहने या फिंगर में पहने या पैर में पहने, तो सिल्वर का इन्हें कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। और सोमवार के दिन इनको शिव जी पर जल अर्पित करना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अगर आपका बर्थडे 3, 12, 21, 30 को आता है तो आप जुपिटर से रोल होते हैं। जुपिटर जो है देवताओं के गुरु है और कुंडली में भी सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। अगर जुपिटर ने किसी भी घर से किसी भी घर पर अपनी दृष्टि डाल दी, वह व्यक्ति आलसी हो जाएगा और वह व्यक्ति एक तरह से गुरु का साथ मिल जाएगा उसको, तो वो ग्लो भी करेगा, मतलब कि अपने काम को वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। तो इसके बेस्ट करियर की बात की जाए, बेस्ट करियर है काउंसलर है, राइटर है और ये हीलिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं क्योंकि गुरु है। और इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और गुरु टाइप में रहते हैं कि लोग मुझे आकर के पूछें, लोग का काम मैं खुद से जाकर के ना करूं, मैं गुरु हूं, तो मैं थोड़े से ईगो भी इनमें आ जाता है। और ये राइटर भी होते हैं। नेक्स्ट है इनकी रेमेडी। रेमेडी में बात की जाए तो इनको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और येलो कलर के कपड़े ज्यादा से ज्यादा इनको पहनने चाहिए और इसने कृष्ण की पूजा करनी चाहिए क्योंकि कृष्ण जो है पीताम्बर पीले कपड़े पहनते हैं, तो अगर ये कृष्ण की पूजा करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। अगर आप किसी भी महीने में 4, 13, 22, 31 को पैदा हुए हैं तो इनका मूलांक बनेगा 4। तो ये रिबेलियस होते हैं। इनका जो माइंड है वो टेक्निकल काम करता रहता है, मतलब कि हर टाइम कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जैसे तारों में हर टाइम करंट आता रहता है, ठीक उसी तरह से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। और ये लोग थोड़े जिद्दी भी होते हैं और इन्होंने जो सोच लिया है उसको मुझे करना है, क्योंकि इनके दिमाग में फ्यूचर की बातें ज्यादा घूम रही होती है, जो वर्तमान में प्रेजेंट में है वो नहीं चलती हैं, क्योंकि एक तरह का इसको धुआं माना जाता है। राहु वैसे तो कुंडली में रहता है लेकिन वैसे हमें दिखाई भी नहीं देता है, जैसे और प्लैनेट होते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं लेकिन राहु दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राहु ने एक बार सूर्य को ग्रहण लगा दिया था। तो राहु का दिमाग इतना तेज चलता है कि मैं सबसे ऊपर रहूं। इनकी प्रोफेशन के बारे में बात की जाए तो इनको टीचिंग, कोडिंग और मार्केटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग में भी दिमाग लगा करके काम करते हैं। जो दिमाग वाले काम होते हैं उनमें जाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। राहु का दूसरा नाम टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम राहु है। जब हमारा राहु चलता है तो टेक्नोलॉजी हमारी या तो हमारे घर में खराब हो रही होती है, या फिर हम जब हमारा राहु अच्छा होता है तो हम टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। राहु खराब होता है तो हमारे घर में जितनी भी टेक्नोलॉजी यानी कि जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर या हमारे बिजली के बोर्ड हैं, पंखे हैं, वो खराब होने लगते हैं। और जब राहु अच्छा चल रहा होता है तो ये चीजों से हमें प्यार होने लगता है, हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसकी वीकनेस की बात की जाए तो ये बहुत ही स्ट्रगल करता है हर काम के लिए और ये हार्डवर्क से उस काम को पा भी लेता है, तो कभी इसका मूड स्विंग भी होता रहता है। रेमेडी की बात की जाए तो इसे राहु मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी का जल अभिषेक इनको करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 5। 5 जो है मरकरी जो बुध, ये बहुत ही फास्टिक प्लैनेट होता है, बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं। इनका दिमाग हमेशा पैसा 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 करता रहता है। अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जो 5, 14, 23 को पैदा हुआ है, उसके लिए सबसे मेन पैसा होता है, आदमी नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में, खून में, उसकी बॉडी में हमेशा पैसा पैसा ही घूम रहा होता है, क्योंकि वो एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही जल्दी फास्ट लर्नर होता है, हर चीज को जल्दी सीख लेता है और कम्युनिकेटर भी होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बात करना आता है। अगर इनके बेस्ट करियर की बात की जाए तो इनको बिजनेस जरूर करना चाहिए,
सेल्स में जा सकते हैं, ट्रैवल में जा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति सेल्स में क्या है कि अगर किसी को अपनी कोई चीज बेचनी है, अगर आपकी कंपनी में या फिर आपके आसपास कोई 5 नंबर का, 14 नंबर का, 23 नंबर का व्यक्ति है, उनको सेल्स में डाल दो और वो कहीं ना कहीं से आपके लिए कस्टमर बना करके लेकर के आएगा। क्योंकि उसका माइंड है व्यक्ति को कैसे कहाँ से घुमा करके घेरना है, कहाँ से अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो इतना तेज माइंड इसका होता है। वीकनेस की बात की जाए तो ये इसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरा प्लानेट ही इतना फास्ट चलता है तो मेरे काम क्यों रुक रुक के होते हैं, तो इसलिए ये चाहता है अगर मैंने अभी जबान निकाली है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मेरी पॉकेट में 2 लाख रुपए आ जाने चाहिए। तो इतना मतलब फास्ट प्लानेट ये होता है। और आलसी नंबर 1 होता है, इसका काम करने का मन नहीं होता है। अगर 5, 23, 14 का आपके ऑफिस में है या जॉब कर रहा है, उसका मन बस यही है जो भी काम है आज दे दो, मैं 2 घंटे में निपटा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आराम करूंगा, या फिर धीरे 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 ये लगा पड़ा रहेगा। और इसमें मतलब कि एक क्वालिटी और होती है, इस काम को कैसे दूसरे व्यक्ति से निकलवाना है, ये भी इसमें खूबी होती है। रेमेडी की बात की जाए तो इसको तुलसी माला जरूर पहननी चाहिए और गणेश जी पर दुर्वा जरूर चढ़ा करके आनी चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 6, 15, 24 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं तो आप रूल करेंगे वीनस। वीनस जो है आजकल सभी का ड्रीम होता है, क्योंकि हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने को चाहिए, परफ्यूम चाहिए, सभी को लग्जरी लाइफ चाहिए। तो 6 नंबर वाला कहता है मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं। मतलब कि 6 नंबर वाला बहुत ही सुंदर व्यक्ति होता है। और 6 नंबर वाला अगर सुंदर भी नहीं है तो वो अपने आप को ही सुंदर मानने लगता है, मैं इतनी सुंदर हूं। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है किन चीजों के लिए, जो लग्जरी वस्तुएं होती हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए, छोटी मोटी पर हाथ नहीं ये रखता है। कपड़े लेने भी जाएगा तो बोलेगा मुझे ब्रांडेड दिखा दो एक बार में जो पसंद आ जाए। प्राइस नहीं देखता है, जो इसे पसंद आती है वो चीज ये लेता है। बहुत ही चार्मिंग होता है। अगर इसके करियर की बात की जाए तो इसे फैशन में, आर्ट में, फिल्म्स में, ब्यूटी में जाना चाहिए। जो लग्जरी बिजनेस होते हैं जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, और इनको कार एसेसरीज का हुआ, इंटीरियर बिजनेस हुआ, उसका सामान बेचने का हुआ, तो मतलब जो लग्जरी बिजनेस होते हैं उनमें जाएगा तो बहुत ही अच्छा करता है। और ये बैंक में या फिर CA, CS या फिर जो पैसों से रिलेटेड काम होते हैं उसमें जाएगा, या फिर परफ्यूम का काम करे या फिर गोल्ड का काम करे, उसमें भी अच्छा करेगा। वीकनेस की बात की जाए तो ये लेजी होता है, ओवर प्रोटेक्टिव होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इसके आसपास है और उसको इसने अपना मान लिया है तो उसके लिए पॉसेसिव हो जाता है, उसकी हमेशा केयर बाबू सोना करता रहेगा। अगर मम्मी है तो उसके पीछे लगा रहेगा, ये ऐसे नहीं खाया है, ऐसे खाना है, ऐसे करना है, मतलब एक तरह से दूसरी ये मम्मा बन जाती है। नेक्स्ट है इसकी रेमेडी देख लेते हैं। इसकी रेमेडी है कि इसको फ्राइडे को व्हाइट कलर की चीजों का दान करना चाहिए और शिव जी का दूध से अभिषेक इसको करना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 7 पर चलते हैं। अगर किसी का भी जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है तो इनका मूलांक बनेगा 7 और ये रूल होंगे केतु से। केतु जो है शैडो प्लैनेट है और बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और इसकी इंट्यूशन पावर जो 2 नंबर की है उससे भी 10 गुना ज्यादा होती है। मतलब कि 2 नंबर वाले में 50% है और इसकी 100% है इंट्यूशन पावर। ये डायरेक्ट ही कनेक्ट करता है, क्योंकि ये सोचता है कि कर्म करने से अच्छा होता है, भगवान को नहलाने धुलाने से, भगवान की सेवा करने से कुछ नहीं होता है। इस तरह का कुछ इसका माइंड होता है, और कभी ये आपको पुजारी बना हुआ भी दिखाई देगा। ये बहुत ही सोचता है, ये सामने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली अपने मन में निकाल लेता है। ये व्यक्ति कैसा होगा, ये किस तरीके से बात कर रहा है और इसको क्या चाहिए, क्योंकि ये डीप थिंकर होता है और इसके बारे में आप नहीं जान सकते कब क्या कहना है, कब क्या ये कह जाए, कोई पता इसका नहीं है। इंट्रोवर्ट होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे वहां पर ये शर्माएगा कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इंट्रोवर्ट होता है और अपने आप में ही इसको घुल
घुलना मिलना पसंद होता है और स्पिरिचुअल भी ये होता है। अगर इसका करियर की बात की जाए तो इसको रिसर्च में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए और ऑकल साइंस में जाना चाहिए, जहां पर भी रिसर्च से रिलेटेड यानी कि जिसमें टाइम लगता है काम करने में, उसमें जाना चाहिए। हो सके तो अगर ये बिजनेस की बजाय जॉब करेगा तो बहुत ही अच्छा करेगा। और ये टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत रिसर्च होता है। वीकनेस की बात की जाए तो ये डिसकनेक्ट रहता है लोगों से, दुनियादारी से, बस अपने में ही घुलना मिलना पसंद करता है। रेमेडी की बात की जाए तो इसको मेडिटेशन करनी चाहिए और शिव जी का रुद्राभिषेक इसको करना चाहिए, यानी कि पंचामृत से इसको नहलाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आ जाता है सैटर्न। सैटर्न का है 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। इससे सभी ही डरते हैं। अगर शनि की 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए या फिर शनि की युति चल जाए तो सभी, या फिर आपकी राशि में फर्स्ट हाउस में शनि बैठ जाए तो उसी की तरह आप में क्वालिटी आ जाती है। तो इस तरह से ये काम करेगा आपके लिए। तो इसके एक बेस्ट करियर के बारे में जानेंगे और इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे। ये जस्टिस का नंबर होता है, इसको एक दूसरे के झगड़े को निपटाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। हार्ड वर्क का नंबर माना जाता है। अगर आप सीओ वगैरह देखोगे तो वो सभी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और वो 8 नंबर वाले ही आपको ज्यादा मिलेंगे। और ये माफिया का नंबर है। इसका रिएक्शन एक्शन पर आपको कोई पता ही नहीं हो, कब ये आप पर रिएक्शन ले और कब आपका एक्शन कर दे। तो मतलब कि इसका कुछ भी पता नहीं है कब ये एक्शन लेता है और कब आप पर रिएक्शन ये छोड़ देगा। मतलब कि आप इसके दिमाग का पता ही नहीं लगा सकते। एक तरह से ये माफिया नंबर भी माना जाता है। ये स्लो अचीवर होता है, मतलब कि काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो इसको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे धीरे। अगर ये सोचे कि और प्लैनेट की तरह मुझे भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं है इसके साथ। इसको सक्सेस हमेशा लेट मिलती है। चलिए अब इनके करियर के बारे में बात करते हैं। इनको लॉ में जाना चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए और ये कंपनी के बहुत बड़े पद पर भी जाते हैं। नेक्स्ट इसकी वीकनेस की बात की जाए, इसको स्ट्रेस होता रहता है कि ये काम सभी के जल्दी जल्दी हो रहे, मेरा पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ है। स्ट्रेस में रहता है और इसके हर काम डिले होते हैं। अगर ये कुछ गलत करेगा तो इसको जबी की जबी किसी ना किसी रूप में दंड मिलेगा। और नंबर ये है कि जब उनके कर्मों का हिसाब होगा तो ही उनको जब दंड मिलेगा, लेकिन इसका ये है कि साथ के साथ ही इनको दंड मिलता है। रेमेडी की बात की जाए तो इनको शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जोड़ करके आना चाहिए और शनि देव पर तेल चढ़ा करके आना चाहिए। इनको शनि पूजा जरूर करनी चाहिए। शनि इनसे प्रसन्न रहेंगे तो इनके भाग्य में हमेशा मनी रहेगी। अगर शनि अच्छा है तो बहुत पैसे देता है। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, एक शनि एक राहु। अगर राहु आपका अच्छा हो जाए तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं और शनि अच्छा हो जाए तो देर से मिलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं। मूलांक 9। अगर किसी भी महीने में 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 9। 9 नंबर है जो मार्च का नंबर है, मंगल का नंबर है। मंगल का ये साल चल रहा है। इस व्यक्ति को ये है, अगर आपने छोटी सी बात बता दी और उसका इतना बड़ा पहाड़ बना देगा कि ये एक्शन लेने पर उतारू हो जाएगा। मतलब कि इसको लड़ना झगड़ना जीप चलाना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये सुनता कम है करता ज्यादा है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा शांत रहना जरूरी है। इसका जो फाइटर, इसकी जो एनर्जी होती है, इसमें जो क्वालिटी होती है फाइटर वाली होती है, एनर्जेटिक होता है। कोई भी काम दे तो बहुत ही एनर्जी से फुर्ती से काम करता है। अगर इसके लिए बेस्ट करियर की बात की जाए तो ये आर्मी में, स्पोर्ट्स में और लॉ में जाना इसको चाहिए और ये फिटनेस में भी जा सकता है, क्रिएटर भी बन सकता है। 9 नंबर ऐसा है, मोक्ष का नंबर है, मोक्ष का नंबर भी माना जाता है। ये एनजीओ भी खोल सकता है। अगर ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाए, मुझे इस काम में जाना है, तो ये उस काम में जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि एक गौरव तनेजा है, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उनका जो बर्थडे है 9 जुलाई को आता है। अब वो फिटनेस में है
तो अब देखो उनका ब्रांड जो है कितना ग्रो कर रहा है। तो हमारे जो नंबर होते हैं उनसे रिलेटेड अगर हम प्रोफेशन में चले जाएं तो हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उनसे हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। अगर हमारे नंबर मैच नहीं होते हैं, मान लो वो अकाउंट में चले जाते तो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जब से वो फिटनेस में आए हैं तो दिन रोज उनकी तरक्की होती जा रही है, क्योंकि 9 नंबर है, फिटनेस के लिए भी है। चलिए अब बात करते हैं हम इनकी रेमेडी के बारे में। तो रेमेडी में ये है कि इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को इनको हनुमान जी मंदिर जरूर जाना चाहिए। वीकनेस की बात की जाए तो बहुत ही गुस्सा होता है, रिस्क टेकर होते हैं। अगर इनको कोई काम दे दिया, ना आगे सोचना ना पीछे सोचना इसका क्या होगा, बस काम करना है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और इन नंबरों के बारे में डिटेल से। 1, 10, 19, 28 को जो पैदा होते हैं सन से स्ट्रेंथ है, लीडरशिप, अपने आप को राजा मानते हैं। अगर इनको कोई काम दे दिया जाए कि इस क्लास को संभालना है या फिर इस टीम को संभालना है तो ये संभाल लेंगे, पर इशू क्या है, इसमें ईगो होता है, इसको सन को जल देना चाहिए। 2 नंबर मून से रिलेटेड है, बहुत ही इमोशनल होते हैं और ये इनके मूड स्विंग हो जाते हैं। अभी मुझे आइसक्रीम खानी है, अब मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो इस तरह का इनका मूड होता है। और इनको मून में थोड़ी देर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। मून में मतलब ये है कि रात को जब मून निकलता है तो उसमें 10 मिनट 5 मिनट उसकी रोशनी में इनको समय अपना व्यतीत करना चाहिए और शिव जी पर इनको जल अभिषेक करना चाहिए। नंबर 3 जुपिटर से रोल होते हैं 3, 12, 21 और 30 को। तो उनका जुपिटर है, वाइज है, बुद्धिमान है, इनको पता है कब क्या बोलना है और किस व्यक्ति से क्या बोलना है। 3 नंबर वाले बहुत ही टॉकेटिव होते हैं और इनको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। नंबर 4, 4, 13 और 22, 31 को जो पैदा हुए हैं उनका मूलांक बनेगा 4। लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज का मतलब कि पता होना चाहिए ये काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कंफ्यूज भी होते हैं। इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 5 नंबर यानी कि 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं मरकरी से, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इनको तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। 6 नंबर वीनस से है 6, 15, 24, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेजी होते हैं और इनको शुक्रवार को व्हाइट चीजों का दान करना चाहिए। 7 नंबर केतु का नंबर, बहुत ही डीप थिंकर होते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं और इनको डॉग की सेवा करनी चाहिए। 4 और 7 नंबर वाले को डॉग की सेवा जरूर करनी चाहिए। इनको कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, उनको दूध पिलाना चाहिए, छाछ पिलाना चाहिए, ब्रेड खिलाना चाहिए। जितने कुत्तों की सेवा करेंगे उतना ही ये आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, हार्ड वर्किंग, हर चीज इनको हार्डवर्क से मिलती है और इनके काम भी डिले होते हैं, तो इनको तेल का दिया शनिदेव के सामने जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है 9 नंबर मार्च का नंबर, फाइटर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इनको हनुमान जी की चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1992, बर्थडे है 24, तो ये वीनस से रोल होगा और इसमें 2 तरह के ट्रेड्स आएंगे, जैसे 2 और 4 है, तो इसमें ट्रेड्स आएगा आर्टिस्ट है, लविंग है और ये डिसिप्लिन में भी रहेगा। इसको चलिए अब इस चैनल के माध्यम से अब आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, जो बुक मैंने अभी आपसे बनवाई है, तो उस बुक में लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने प्लैनेट को मैच करिए और देखिए कौन से करियर में जाना चाहिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपके बर्थडे के क्या ट्रेड्स हैं। अगर आपने 1 से लेकर के 31 तक की वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो मैंने और बनाई है जिसमें डिटेल से बताया है 1 नंबर वाले कैसे होते हैं। जिनका बर्थडे 23 को है तो उसमें 2 और 3 की क्वालिटी भी होती है, उसमें 5 की भी क्वालिटी होती है। जिनका बर्थडे 19 को, उनमें 1 की भी क्वालिटी है, 9 की भी क्वालिटी है, 9 और 1 को करेंगे तो डबल सन की क्वालिटी इसमें आ जाती है। जैसे 2 और 5 को किसी का बर्थडे 2 और 5 यानी 25 को पैदा हुआ तो उसमें 2 की भी क्वालिटी है, 5 की भी और 7 केतु की भी क्वालिटी होंगी। तो पूरी डिटेल से बनाया है, तो वो जाकर के आप एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप्स है, जब भी आप चूज कर रहे हैं अपने बर्थडे नंबर को देख करके अपना करियर चूज करें। बेस्ट कलर, बेस्ट डेट
अगर मैरिज भी कर रहे हैं तो बेस्ट डेट चुने अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार। और बर्थडे पर्सनैलिटी को जरूर देखें कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका क्या मूलांक है। जब आप अपनी बर्थडे डेट को समझ लेते हैं, उसके ट्रेड्स को समझ लेते हैं, तो आप उसके ही करियर में चले जाते हैं। जैसे मान लो किसी का मूलांक 9 है तो आप फिटनेस में चले जाते हैं, तो फिर आपको वहां पर सक्सेस बहुत ज्यादा मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।